अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं सीमन एनालिसिस का कंप्लीट डिटेल। ठीक है, नॉर्मल पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, स्पर्म मोर्टेलिटी पढ़ेंगे, विएबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने क्या क्या चेक करना है उसका। ठीक है, उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने नॉर्मल पढ़ना है। नॉर्मल में हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, वाइटिश टू ग्रेश येलो होता है। ठीक है, ओपेकी अपीयरेंस होता है। ठीक है, स्लाइटली विस्कस होता है। ठीक है, अगर ये कलर हमारे पास आ जाएँ तो हमारे पास ये नॉर्मल ही होते हैं। ठीक है, हमने 1.5 से 4.5 ml जो है हमने वॉल्यूम इसका लेना होता है। ठीक है, पीएच जो है 7.2 से 8.0 तक हमारे पास नॉर्मल होता है। और माइक्रोस्कोपी में हम अगर देखें तो हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखें 2 से 250 मिलते हैं हमारे पास नॉर्मल होते हैं। अगर अब नॉर्मल के बारे में हम पढ़ेंगे तो एजोस्पर्मिया होगा, अलीगोस्पर्मिया होगा। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग स्पर्म मोर्टेलिटी। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो है नॉन मोटाइल होने चाहिए काउंट में। ठीक है, और हमने 200 सेल जो है ना काउंट करने एट 5 फील्ड में। उसके बाद अगर हम नॉर्मल रेंज में देखें स्पर्म मोर्टेलिटी की तो हमारे पास ये पता चलता है हमें मोर्टेलिटी की लेस दैन 70% इन 1 आवर, लेस दैन 50% इन 3 आवर। उसके बाद हम विएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू 75% होता है और हमने इयोजीन स्टेन यूज़ करना है। अगर जो हमारे पास डैमेज मेम्ब्रेन में जो स्पर्म होंगे, डेड मेम्ब्रेन में होंगे, उसके लिए हमने स्टेन लेना है और स्टेन करने के बाद हमें पिंक रेड दिखाई देंगे। उसके बाद हमने मेम्ब्रेन इंटैक्ट मेम्ब्रेन में देखना है तो वही एबल स्पर्म जो है हमें दिखाई देंगे और उसके लिए हम स्टेन नहीं लेते और ये स्टेन करने के बाद हमें वाइटिश कलर देंगे और हमने 100 स्पर्म काउंट करने हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं विस्कोसिटी को चेक करने के लिए हम करते हैं आइडियली एनालिसिस को चेक करने के लिए, लिक्विफाइड को चेक करने के लिए और लिक्विफिकेशन के लिए। उसके बाद हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। हमने हेड देखना है, टेल देखना है और वे शार्ट नेक देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने करना है विजुलाइज, आइडेंटिफाई करना है। उस हमने आइडेंटिफाई विजुलाइज करने के लिए HNE स्टेनिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना जब हम स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद हमें अबनॉर्मली और पैथोजेनिस के बारे में पता चल जाएगा। अगर अबनॉर्मली के बारे में हम देखें तो हमारे पास हेड टेल जो है शार्ट भी हो सकती है, हेड टेल ना डबल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, कॉइल टेल भी हो सकती है। अबनॉर्मली में हमें WBC भी दिखाई देंगे, RBCs भी दिखाई देंगे, एपिथेलियल सेल्स भी दिखाई देंगे, बैक्टीरिया भी दिखाई देंगे, प्रोटोजोआ भी दिखाई देंगे। अगर पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो हमारे पास इनफर्टिलिटी शो होंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।